अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हाज़िरीन व सामिईन, माह रमज़ान मुबारक की आमद पर इस्तक़बाल माह रमज़ान के हवाले से सिद्दीक़ाइन सादिक़ इंटरनेशनल एकेडमी की तरफ से आप तमाम अफराद को की तरफ से खैर मक़दम कहता हूँ और इस्तक़बाल करता हूँ, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार इस माह मुबारक रमज़ान में हमें वैसा बंदा बनने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए जैसा बंदा वो हमें देखना चाहता है। माह रमज़ान मुबारकबाद पेश करता हूँ और खैर मक़दम करता हूँ। बेहतरीन महीना, फजीलतों वाला, बरकत वाला, शरफ और मग़फ़रत का महीना दाखिल हो चुका है। ये वो महीना है जिसमें खुदावंद आलम का दस्तरखान बिछ जाता है, जिसमें नेमत मादी के साथ मानवी नेमतों को भी खुदावंद आलम मोमिनीन के शामिल हाल करार दे दिया करता है। यही वो महीना है कि जिसमें शैतान को तौक़ व सलासिल में पाबंद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाजों को खुला और जहन्नम के दरवाजों को इस पूरे महीने खुदावंद आलम की तरफ से बंद करने का हुक्म दे दिया जाता है। लिहाजा इतना बेहतरीन महीना कि जिसके मुताल्लिक़ इबादतों के सवाब के कई गुना हो जाने की रवायात हमारे पास मौजूद हैं। आम दिनों में किया गया एक अमल अगर 10 गुना सवाब देता है तो माह रमज़ान मुबारक में 70 गुना या उससे ज्यादा सवाब देने वाला होता है। यही वो माह रमज़ान मुबारक है कि जिसकी ताकीद पैगंबर इस्लाम खत्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे शाबानिया में भी फरमाई है। और उस खुतबे में आपने ये फरमाया था कि ये वो महीना आने वाला है जिसके दिन तमाम दिनों से बेहतर, जिसकी रातें तमाम रातों से बेहतर, जिसकी सातें यानी घड़ियां दुनिया की और पूरे बरस के तमाम सातों और घड़ियों से बेहतर हैं। ये वो महीना है कि जिसमें अगर मोमिन सो जाए तो उसका सोना इबादत, अगर सांस ले तो सांस लेना तस्बीह का सवाब पा जाया करता है। इस महीने में एक आयत के क़राअत पर खुदावंद आलम की तरफ से पूरे कुरान के खत्म करने का सवाब लिखा जाता है। दूसरी तरफ इस महीने में यतीमों के सर पर दस्त शफ़क़त को फेरना, भूखों को खाना खिलाना और बेलिबास अफराद के तन पर लिबास डालने का भी अपना एक सवाब है। लिहाजा खुदा की तरफ से रहमत का दरवाजा चूंकि बाज हो चुका है, मग़फ़िरत का दरवाजा खुल चुका है। आइए इस माह रमज़ान को अपने जिंदगी का यादगारी रमज़ान बना दें और इस महीने में हम खुदा के उतने नजदीक हो जाएं जितने नजदीक अभी तक न हो सके थे। अपनी गुनाहों की मुआफ़ी के लिए, तौबा के लिए, इस्तग़फ़ार के लिए रातों को थोड़ा सा वक्त निकालें और मुसल्ले पर बैठकर इलाही अल अफ़्व की सदाओं के साथ खुदावंद आलम से अपने रिश्ते को और मजबूत बना लें। यही वो महीना है कि जिसमें दुनिया से जाने वाले अफराद अपने घरों की तरफ पलटते हैं और उनसे ये कहते हैं कि हमको भी इस माह रमज़ान में याद रखना, यानी हमारी तरफ से भी सदक़ात व खैरात का सिलसिला जारी रखना। लिहाजा एक तरफ जहां हम दूसरे अफराद जो जिंदा अफराद हैं उनके अफ्तार का इंतजाम करते हैं, उनके लिबास का इंतजाम करते हैं, वहीं अपने गए हुए आबा व अजदाद, अपने वालिदैन के लिए भी एहतमाम करें और उनकी तरफ से सदक़ात दें, उनकी तरफ से कारहाय खैर को अंजाम देते रहें ताकि उनको भी खुदावंद आलम की रहमतें मिलती रहें और बरज़ख का सफर उनका आसान हो सके। तो सादिक़ इंटरनेशनल एकेडमी की तरफ से इनसे 10 मिनट रोजाना आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा। कल से इंशाअल्लाह माह रमज़ान में पढ़ी जाने वाली मुख्तसर दुआओं की तशरीह और तौज़ीह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। आप तमाम हज़रात को एक बार फिर माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देता हूँ और ये इल्तिजा करता हूँ कि हम सबको अपनी दुआए खैर में जरूर याद रखें। सहर के वक्त दुआए अबू हमज़ा समाली और दुआए इफ्तिताह का खास एहतमाम करें। वहीं रात में यानी शब में जब नमाज शब से फारिग हो जाएं तो फिर उन दुआओं की तरफ भी हम मुतवज्जे हों कि जो दुआएं अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमको बयान फरमाई हैं और हमको हुक्म दिया है। सहर के वक्त में भी दुआए सहर तवील या मुख्तसर सहर की दुआ को भी जरूर पढ़ें ताकि इसके हवाले से भी खुदावंद आलम की बरकतें हमारे शामिल हाल हो सकें। हर दुआ का अगर मौका हो तो तर्जुमा जरूर देखें और उसके पैगामात को अपनी जिंदगी में उतारने की भी कोशिश करते रहें। व आखिर दावाना
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।